फोकस करिएगा। देखिए गिवन a इक्वल टू दिया हुआ है भाई, थोड़ा ये ब्रैकेट हमको बनाने में मिस्टेक होता है, तो फिल करिएगा। b इक्वल टू कितना दिया है 2, 4, 6, मैंने a का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया, एंड द यूनिवर्सल सेट s दिया है, s को u भी कहते हैं, यूनिवर्सल सेट को u भी कहते हैं। ओके, फाइंड क्या निकालना आपको, a यूनियन b, माथे पे जो कंप्लीमेंट का साइन उसे कंप्लीमेंट कहते हैं, या c लिखा रहा है तो कंप्लीमेंट, दो चीज निकालना है। a यूनियन b, इस साइन को यूनियन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यूनियन, बीच वाला में q है ना, यूनियन कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम पहला निकाल रहे हैं, आप दूसरा निकालिएगा, ठीक है। अच्छे से समझिए, थोड़ा हाथ को स्टॉप करिए बालक लोग, हाथ को स्टॉप करिए। क्या दिया है a यूनियन b और माथे पे कंप्लीमेंट, इसे यूनियन कहते हैं, बीच वाला को यूनियन कहते हैं, हो गया। अच्छा अगर माथे पे भाई दाग हो गया तो माथे का दाग तो हटाना पड़ेगा, माथे का दाग हटाने का तरीका यूनिवर्सल सेट मारिए, दाग हट जाएगा। यूनिवर्सल सेट मारते ही क्या हो जाएगा, बोलिए दाग हट जाएगा, बोलिए बोले क्या बोले, यूनिवर्सल सेट मारते ही क्या हो जाएगा, दाग हट जाएगा। यूनिवर्सल सेट माने इसको हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या करना होगा, माइनस। यूनिवर्सल सेट एस कहते हैं या यू कहते हैं, एस या यू कहते हैं, तो एस माइनस क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। दाग हटाने के लिए लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू कर लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू कर लेते हैं। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, समझ गए ना, दाग रहेगा तो एस मारिए, माइनस में हट जाएगा, समझ गए। इसमें मान लीजिएगा आप लोग एस हट जाएगा। सुनिए एस का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, माइनस क्या दिया भाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए का वैल्यू कितना बताइए, 1 2 3 4 1 2 3 यूनियन है, यूनियन दे देते हैं। बी का वैल्यू कितना भाई, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 हो गया, हो गया। अब यूनियन का मतलब जो मिलेगा उसको भी लिखिए, जो नहीं मिलेगा माने इसमें क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है 6 8 10। यूनियन का मतलब एलसीएम लेना है, जो मिलेगा वो भी लिखिए, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखिए, समझ पा रहे हैं। लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार लिखना है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये उतर जाएगा वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम लोग लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 10। जो मिलेगा देख लीजिए उसको भी लिखे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखे। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा हाथ स्टॉप, थोड़ा हाथ स्टॉप। इधर से इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको, जो मिल जाएगा वो बाद हो जाएगा, इसमें 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 जो मिल जाएगा वो, लेकिन जो नहीं मिलेगा इधर इधर वही उधर वाला नहीं, इधर वाला, इसमें से उसको घटा रहे। देखो क्या मिल रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 और क्या 6 8 10 6 8 10 6 8 10 मिल गया। इधर क्या बचा देखिए 4 5 7 9 4 मिल गया सर, 4 मिल गया, माफ करिएगा 5 7 9 हो गया, समझे। अच्छा उधर कुछ बचता नहीं मिलता ना, तो उधर से लेना देना नहीं था, हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। इधर अगर बचेगा तो लिखेंगे, उधर ऐसा मान लीजिए कोई नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस हो रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको, समझ रहे हैं आप लोग। ये वाला पहले कॉपी कर लो, हाँ पहले कॉपी कर लीजिए, यस सेम बनेगा सर, यस यस यस। सेट थ्योरी का भाई कुछ लॉज है, लॉज के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको लॉज का अप्लाई करना पड़ेगा। जब सवाल ना सोल्व हो तो लॉज का ही अप्लाई करिएगा। सेट थ्योरी का लॉ है, लॉ है, पहला लॉ है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। पहला लॉ है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ
एसोसिएटिव लॉ कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर डेटा दिया हुआ है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसको यूनियन कहते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। जरूरत पड़े तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब कब जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए सवाल है और सवाल में ए का वैल्यू नहीं दिया, बी का वैल्यू नहीं दिया, ए यूनियन बी का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू दिया, तो हमको तो ऐसा दरकार पड़ेगा, और सवाल ऐसे लिखा हुआ है तो इसे चेंज करना पड़ेगा ना, तो आराम से आप चेंज कर सकते हैं। ये कौन कहता है, एसोसिएटिव लॉ। कौन कहता है, एसोसिएटिव लॉ। और भी बोला भाई कि अगर इस तरीका से लिखा हो ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी। अगर ऐसा लिखा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। जब ना सवाल सोल्व हो तो हम लोग लॉज को अप्लाई करेंगे। आप लोग एक बार लॉज को देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का कि नेक्स्ट हम लोग का लॉ जो है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। समझ पा रहे क्या बोल रहे, एसोसिएटिव लॉ समझे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोला सुनिएगा ध्यान से। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोला, ध्यान से सुनिए। कम्यूटेटिव लॉ बोला कि अगर डेटा आपका दिया हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, लेकिन वैल्यू दिया हुआ है बी यूनियन ए का, तो आप ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए। बोले क्या बोलेंगे, बी यूनियन ए। और ए इंटरसेप्शन बी दिया है तो इसे आप लिख सकते हैं बी इंटरसेप्शन ए। ये कौन बोला, कम्यूटेटिव लॉ। बहुत क्रिटिकल केस में ये सब अप्लाई होता है, समझ पा रहे। नेक्स्ट हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ज्यादा अप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग के सिलेबस में जो है ज्यादा अप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोला सुनिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेप्शन सी दिया है, ए यूनियन बी इंटरसेप्शन सी दिया, हम मौका देंगे उतारने का। ए यूनियन बी इंटरसेप्शन सी दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेप्शन ए यूनियन सी। एक के साथ दोनों को लगा के लिख देंगे यूनियन में, और इंटरसेप्शन बीच में से। दरकार पड़े तो, जरूरत पड़े तो, कब जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए सवाल मैंने दिया ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है और ए यूनियन सी का वैल्यू दिया, अब क्वेश्चन दे दिया इक्वल, तो हम कैसे वैल्यू करेंगे, हमको तो वैल्यू ए यूनियन बी का पता है और ए यूनियन सी का वैल्यू पता है। अब क्वेश्चन में लिख देंगे तो इसको पहले चेंज करेंगे फिर वैल्यू बनेंगे, इसको चेंज करेंगे फिर वैल्यू बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है आपके, समझ पा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट मान लीजिए ऐसा दे दिया ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी, ऐसा दे दिया, ठीक है। ए इंटरसेप्शन देख रहे हैं, तो ए इंटरसेप्शन है ना, तो ए के साथ इंटरसेप्शन लगा करके बी को लिख सकते हैं, यूनियन रहेगा, और ए के साथ इंटरसेप्शन लगा के सी को लिख सकते हैं। माने यही वाला रहेगा, यूनियन है तो यूनियन लगा के दोनों को लिख दो, इंटरसेप्शन कर दो, उल्टा कर दो। और यहाँ पे इंटरसेप्शन तो इंटरसेप्शन लगा के दोनों को लिख दो, और यहाँ पे उल्टा कर दो, इंटरसेप्शन का उल्टा। क्लियर, ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। बोले क्या बोले हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा ही होगा, एग्जाम में हम डी मॉर्गन्स लॉ भी अप्लाई करके दिखाएंगे। किसका बात करें, डी मॉर्गन्स लॉ। बोले क्या बोले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से। डी मॉर्गन्स लॉ, बोले क्या बोले हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। बोले क्या बोले हैं, बोलिए बोलिए, डी मॉर्गन्स लॉ। बोलो डी मॉर्गन्स लॉ, बोलो अच्छा लगेगा। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि दोनों के माथे पे इंटरसेप्शन हो गया, ब्रैकेट में नहीं, एगो के माथे पे इंटरसेप्शन हुआ, सॉरी माफ करिएगा, दोनों के माथे पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। दोनों के माथे पे क्या हो गया, ये तो साइन कॉम्प्लीमेंट है। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो किए थे पूरे ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट था, तो एस मार के हटा देते थे, लेकिन यहाँ तो दोनों के माथे पे, समझ रहे हैं। तो दोनों के माथे पे अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम दोनों के माथे से कॉम्प्लीमेंट हटा के पहले ब्रैकेट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, ब्रैकेट में। तो कॉम्प्लीमेंट दोनों के माथे पे हटाने का तरीका है, अगर इंटरसेप्शन है तो यूनियन बन जाएगा, और यूनियन है तो इंटरसेप्शन बन जाएगा। तो ये तो इंटरसेक्शन है ना, ये क्या इंटरसेक्शन है तो यूनियन बनेगा। ए यूनियन बी माथे पे कॉम्प्लीमेंट, माथे पे
अब माथे पर से कंप्लीमेंट हटाने के लिए एस मार देंगे, एस माइनस ए यूनियन बी। तो अगर दोनों पे रहेगा तो पहले ये फिर एस मार के हटाएंगे, जैसा हम लोग पिछला सब किए। अच्छा मान लीजिए ऐसा देखिए, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, है ना, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ऐसा देखिए। तो हम कैसे हटाएंगे भाई? ए इंटरसेप्शन, ए इंटरसेप्शन उल्टा हो जाएगा साइन और एक का माध्यम। अब ए को कैसे हटाएंगे? एस मार के। थोड़ा देर पहले किए थे, क्लियर है क्या? क्लियर है। हम चाहते हैं थोड़ा सा पहले लॉ को नोट कर लिया जाए, फिर एक सम करेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए। फोकस करिएगा। लेट एस, एस का वैल्यू दिया हुआ है बी द यूनिवर्सल सेट, एस जो है यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 2, 3, 4 और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है 3, 4, 5। निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दोनों के माथे पे कंप्लीमेंट आ जाएगा तो डी मॉर्गन लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा? डी मॉर्गन लॉ। देखिए एक नंबर में निकालना क्या है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, है ना? तो लिख देते हैं, तो हाथ स्टेप अप्लाइंग डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ भाई? डी मॉर्गन लॉ लिख देंगे, अप्लाइंग डी मॉर्गन लॉ। हो गया, लिख देंगे ये डी मॉर्गन लॉ। मारते हैं क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा, एक तो माथे पे कंप्लीमेंट होगा और ये कंप्लीमेंट हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट मारिए एस माइनस। हो गया। बालक थोड़ा कंट्रोल आप ही लो, बस कंट्रोल में थोड़ा रहिए, बस बोल दिया। एस, एस कितना भाई? 1 2 3 4 5 6। देखो भैया एस का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6। आप ही माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया है? 2 3 4, है ना? तो इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो जो मिलेगा हटा देंगे। क्या मिल रहा है? 2 3 4, क्या बचा? 1 5 6 आंसर हो गया। आप लोग इसको करिए, इसको करिए, इसको। हाँ पूछिए। 5 भी आएगा ना यूनियन? कहाँ पे? वो ए यूनियन बी में 5 भी तो आएगा, यूनियन है। ए यूनियन बी का वैल्यू तो दिया हुआ है। अच्छा, आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए मॉर्गन लॉ का क्यों काम कर रहा है। पहले कंप्लीमेंट दोनों पे हटाने के लिए ए यूनियन बी हो गया,